हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज भी हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को बना के रखा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1500 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जो है बाकी सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं और कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है हिस्ट्री का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। चलिए मैं बात करता हूं आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहल रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये नाना साहब ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेशी संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था मार्च 1939 में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहज तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई थी। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, जो लाहौर में नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियल स्टेटस का विचार किसके विरोध में किया गया? तो किया था तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च जो है नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मालाबार में हुआ था। विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह दयानंद सरस्वती ने कहा था। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? जो गांधी जी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए थे, जो 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया? तो ये दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही को गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जाता है? तो तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के बाद 1857 का जो विद्रोह था, पहला स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता क्रांति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भाभी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये सैयद अहमद रायबरेली जो थे वो भाभी आंदोलन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किन संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल था उसी को बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम दिया गया। जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रैमजे जो मैकडॉनल्ड थे उनके द्वारा किया गया था। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। युवा बंगाल आंदोलन कहाँ का मुख्य केंद्र क्या था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता था। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसने कहा? तो ये लाला लाजपत राय का था। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो ये खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उस समय लॉर्ड लिटन थे। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी में से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो ये जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान जो थे उनके नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, मार्च 1925 में किस राष्ट्रपति नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था? तो जो पिट्टल भाई पटेल थे उनको। प्रथम अखिल भारतीय बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।
सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अक्टूबर 1924 में। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया? तो सीताराम दास ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ से ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो ये वो संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे और यही महासचिव थे। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1886 में। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? तो ये 1938 में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। हरपुरा गुजरात में है जो। 1820 से 1830 के दशक जो था, अंत में युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। ये जो डेरोजियो थे ये 21 साल के एक लड़के थे जिन्होंने ये आंदोलन आरंभ किया था। बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह ना कि एक सैनिक विद्रोह? तो ये डिज़रायली ने कहा था। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था, ठीक है, जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी। अगला क्वेश्चन कि 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो जो 1942 के जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो ओवर बोला गया था इसको। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह जो थे उन्होंने किया था। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के अध्यक्ष। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? तो तात्या टोपी की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? तो नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था? तो देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। अगला क्वेश्चन की विधवा विवाह मंडल की स्थापना की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने भीमराव अंबेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया? तो बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के संबंध में। बंगाल विभाजन दिवस जो 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? तो रक्षाबंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये 1906 में ढाका में की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब थे। जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन की अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नेरोजी ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन की स्थिति से प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। अंग्रेज जो अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो ये मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन की गुरुवायूर सत्याग्रह की किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के कलप्पणम जो थे उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हो गया? तो 1912 में से वापस ले लिया गया। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले वो गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु माना था। अगला क्वेश्चन गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाता था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे उस समय लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये कानपुर में थे नाना साहब। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया कि अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो बोगरा व मेमन सिंह ने। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? तो गुरु राम सिंह थे जो उन्होंने कूका आंदोलन आरंभ किया। बंगाल में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जॉन्स ने। मेरठ षड्यंत्र केंद्र मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मजदूर संगठन साम्यवादी नेताओं के संबंध में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो जो डिज़रायली थे उन्होंने। बहिष्कृत भारत
पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की थी ये। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में ये हुआ। माउंटबेटन योजना जो 3 जून योजना भी कहलाती है, जो 1947 में आई थी, का संबंध अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण, बिहार में किया था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उस समय। साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर करके एक नाम था, उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ये याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के जो गठन किया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस इसके माने की लीडर बने थे। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। अछूतों द्वारा लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? तो शिंदे ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो ये आगा खां महल जो था पूना में, वहाँ रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, पुणे में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया? तो असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष एक स्वराज। अगला क्वेश्चन ये है, जो सैडलर आयोग ने किस वर्ष पर सिफारिश की थी, किस विषय पर सिफारिश की थी? तो ये शिक्षा पर, मतलब शिक्षा के अधिकार के संबंध में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, जब उसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग, जो मुस्लिम लीग में से किसने अस्वीकारा था? तो दोनों ने अस्वीकार कर लिया था, क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया था इंडिया में। चलिए, आज हम दूसरे पार्ट की बात कर चुके हैं, कल हम अपने तीसरे पार्ट की बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और साथ ही साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के अगर आप MCQs देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं।